देखेंगे। 20वें अध्याय का एक पृष्ठभूमि है, वो पृष्ठभूमि ये है पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्राओं का विराम है ना, एंड ऑफ पॉल्स थर्ड मिशनरी जर्नी है ना, तीसरी मिशनरी यात्रा। या कितना यात्रा पौलुस ने किया है? 13 और 14 अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार पौलुस ने अपने मिशनरी यात्राओं का आरंभ किया है। और यहाँ पर 20 अध्याय में जब हम पहुंचते हैं, पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा का समाप्ति को और बढ़ रहा है। और इस अध्याय में हम देखते हैं पौलुस को इसके बारे में एक जानकारी मिला। किसके बारे में? पौलुस अब जेल में जाने का समय आ गया है। वो जेल जाने का एक जानकारी भी पौलुस के अंदर है, ठीक है। और मुख्य विषय इसके अंदर पौलुस वापस मैसेडोनिया में जाता है। कहां और जाता है? मैसेडोनिया में वापस जाता है। मैसेडोनिया और ग्रीस में वापस जाकर वहां के जितने भी लोग हैं, कलीसिया है, उस कलीसिया को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। जब हम 20 का अध्याय को पढ़ते हैं, पौलुस ग्रीस में जाते हैं और मैसेडोनिया में जाते हैं। आज अनेक लोग कैमरा ऑन ही नहीं कर रहा है। ओके, तो मैसेडोनिया और ग्रीस में वापस जाकर कलीसिया को और लोगों को मजबूत कर रहा है और उन्हें दोबारा पौलुस विजिट कर रहा है। और एक और घटना ट्रोआस में होते हैं, है ना। ट्रोआस में यूटिकस नामक एक लड़का क्या कर दिया है, खिड़की में बैठकर क्या कर रहे थे? पौलुस का प्रचार को सुन रहे थे। मुख्य घटना को मैं बता रहा हूं। वहां जब वो बैठकर आराम से क्या कर रहे थे, प्रचार सुनते सुनते वो सो गए थे। वो वहां से गिरकर क्या हो गया, उसका जान चला गए थे। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हो, पौलुस ने प्रार्थना किया और वो वापस जिंदा हो गए। वो एक घटना 20वें अध्याय में घटी है। और दूसरा उसके बाद जब हम 17 अध्याय को 17 पद में जब हम आते हैं, वहां पर एक बहुत ही दर्द से इमोशनल फेयरवेल मीटिंग, बहुत दुख के साथ पौलुस का विदा करने के लिए एफेसियों का कलीसिया के अगुवे लोग तैयारी कर रहा है ना। दे आर मीटिंग, उन लोग पौलुस को मिलने के लिए आ रहा है। कहां पर आ रहे हैं? मिलेटस में वो लोग आते हैं। किसको मिलने के लिए? पौलुस को मिलने के लिए। क्यों आ रहा है? क्योंकि पौलुस वहां से जाने का तैयारी कर रहे हैं, तो उनका अंतिम विदाई करने के लिए वो लोग वहां पर आते हैं। सो इस चैप्टर के अंदर, इसके अंदर हम देखते हैं जो मुख्य बातों को हम देख सकता है। 20वें अध्याय उसका 19 पद को हम देखते हैं। वहां पर क्या लिखा है? कोई पढ़ेंगे? 19 का 20 का 19 सॉरी। अर्थात दीनता से और आंसू बहा और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। सो वहां पर एक बात पौलुस बता रहा है, ट्रू मिनिस्ट्री यानी एक सच्चे सेवकाई के अंदर क्या है? एक सच में सेवा करने वालों के सेवकाई में उनको क्या मिल रहा है? पौलुस कहता है आंसू, है ना। और फिर क्या है? ट्रायल्स, कष्ट और सच्चाई। और पौलुस कह रहा है अर्थात बड़ी दीनता से आंसू बहाकर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी है, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। यानी सेवकाई आसान है। आखिरी में विदा देते देते वो उन्हें ये बात को बता रहा है। किसको बता रहा है? पौलुस
जो मिलिता से आए हुए जो अगुवे हैं, उनको विदाई देते हुए कहा, तुम मुझे जानते हो, मेरे सेवा में मैं आंसू बहाकर, कष्टों को, परीक्षाओं को सामना कर दुख उठाकर और सच्चाई में परमेश्वर के सेवा को निभाया है। और 20 का 28 को पढ़ेंगे। इसलिए अपनी और पूरे जुड़े करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष चलाया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। आमीन। सो पास्टर्स यानी अगुवे लोगों को किसने नियुक्ति किया है? पवित्र आत्मा ने। समझ में आ रहा है? बहुत क्लियर है। सुबह उठकर हाथ रखकर बोले पास्टर बन जा, पास्टर बन जा, पास्टर नहीं बनेगा, है ना? कौन अपॉइंट करता है, कौन नियुक्ति करता है? पवित्र आत्मा नियुक्ति करता है। सो पास्टर्स आर ओवरसीयर्स अपॉइंटेड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवों को नियुक्ति किया है। वो ही पौलुस 28 पद में बहुत साफ तरीके से बता रहा है। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। ओवरसीयर, अध्यक्ष का मतलब ओवरसीयर, देख रेख करने वाला, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। यानी रखवाली करने का मतलब पासवान, शेपर्ड। रखवाली करने वाला कौन है? शेपर्ड यानी पास्टर। रखवाली करो जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। प्रभु ने अपने लहू के द्वारा मोल लिया है। सो हम 20 का 35 को पढ़ते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा है 20 का 35 में, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। तो वर्क वहां पर क्या है? लेने से देना धन्य है। ये किसने सिखाया है? ये किसने शिक्षा? हेलो, बाइबल को पढ़ो, वो 35 पद को पढ़ो दोबारा, फिर बोलना, बिना पढ़कर नहीं बोलना। इसलिए बोलता है कुछ भी बोल देंगे हम। बाइबल बता रहे मोर ब्लेसेड टू गिव दैन टू रिसीव, है ना? लेने से ज्यादा देना अच्छा है। प्रभु यीशु ने कहा। हाँ, प्रभु यीशु ने बोला। क्लियर? तो प्रभु यीशु का शिक्षा है, हमें क्या करना है? देना है। शो आवर लाइफ, हमें क्या करना है? दूसरों के लिए देना है। हम सेल्फिश बन नहीं सकता। ओके, क्लियर? 20वें अध्याय क्लियर हो गया है। और 21वें अध्याय में आता है, पहले से पौलुस को मालूम था मेरे साथ कुछ घटना, मैं जेल जाने वाला है। तो 21वें अध्याय में आता है पॉल अरेस्ट इन जेरूशलेम। यरूशलेम में पौलुस को क्या कर दिया गया? अरेस्ट किया गया। इस अरेस्ट के बारे में पौलुस का इस बंदी बनाने के विषय में अगबस नामक एक भविष्यवक्ता पहले से भविष्यवाणी किए थे, परंतु पौलुस ने उस बात को क्या नहीं किया? सीरियसली नहीं लिया। He was not too seriously. He was not ready to accept that. वो तैयार नहीं थे क्योंकि वो he was ready. अगबस ने बोला है, भविष्यवाणी है, फिर भी कहता मैं प्रभु के लिए मैं यरूशलेम जाऊंगा तो इसलिए जाऊंगा सुसमाचार प्रचार कर। उसके लिए मेरे को जेल में जाना पड़े, जान गंवाना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई विल गो। दैट इज अ पैशन। मैं और आप होते बोलेगा अरे पवित्र आत्मा ने भविष्यवाणी किया, हम नहीं जा रहे, पवित्र आत्मा ने रोका है। अगबस कोई झूठे भविष्यवाणी किया है क्या? परमेश्वर पहले से बताया, बट ही टुक अ डिसीजन दैट आई विल गो। सो पौलुस ने
एक यहूदी होने का हर फर्ज को निभाया है ना, वो अपने आप को पवित्र किया। फिर हम देखते हैं मंदिर के अंदर बड़ा एक राइट्स हुआ है, झगड़ा हुआ है, और उसके बाद पौलुस को रोमी के सैनिकों ने अरेस्ट कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। पौलुस को रोमी सैनिकों ने गिरफ्तार कर दिया। तो 20 अध्याय में यही घटना है, यानी डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग्स पॉल फॉलो गॉड्स विल टू गो टू जेरूशलेम, यानी परमेश्वर का आत्मा के द्वारा बार बार उसको इस बात को बताया है, उसके बावजूद भी पौलुस परमेश्वर के लिए यरूशलेम में गवाह बनने का निर्णय को लिया है। देख लीजिए, वो प्रभु का आज्ञा को पहला स्थान दिया, अपने सेफ्टी को उसने पीछे रखा। पौलुस आज्ञाकारी रहा। क्या आज्ञाकारी? तुम जाओ, सब जगह पर प्रचार करो, इस बात को चेला बनाओ। इस बात को पौलुस ने गंभीरता से ले लिया, अपने सुरक्षा को पीछे कर वो इस बात को पहला स्थान दे दिया, प्रभु का आज्ञा को पालन करना। तो यहां पर हम देखते हैं कई बार परमेश्वर की इच्छा के अंदर भी दर्द भी, सफरिंग भी है। हेलो, परमेश्वर की इच्छा के अंदर कई बार क्या होता है? कष्ट भी है। प्रभु ने बताया कष्ट है, उसके पास चॉइस था, मैं करूं ना करूं, है क्या? बट ही टुक अ डिसीजन, आई एम रेडी टू सफर, मैं कष्ट उठाने के लिए तैयार हूं। और दूसरा बात हमें सीखने के लिए मिलता है, कई बार विरोध क्या करता है? विरोध परमेश्वर के प्लान को बढ़ाएगा। विरोध क्या करता है? परमेश्वर का प्लान को क्या करेगा? बढ़ाता भी है। यहां पर हमने देखा 21वें अध्याय को पढ़ते हैं, बार बार परमेश्वर का आत्मा समझाने के बाद भी परमेश्वर के योजना जो सुसमाचार फैलना है, वो यरूशलेम में भी गवाह बनना है, इस बात के लिए पौलुस अपने आप को झोंक दिया, क्योंकि उसको मालूम है विरोध के बीच में भी परमेश्वर के राज्य बढ़ेंगे। वैसा एक समर्पण पौलुस को 21वें अध्याय में हम देखते हैं। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल है? कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकता है। ओके, नहीं है तो 22वें अध्याय में आते हैं। 22वें अध्याय में क्या है? 22वें अध्याय का मुख्य जो विषय है, यहूदियों के बीच में पौलुस की गवाही। यहूदियों के बीच में पौलुस की गवाही। वो यहूदियों के बीच में जाता है और वहां पर वो अपने हाथ को बांध कर नहीं बैठा। ही वॉज कंटिन्यूली मिनिस्टरिंग, ही वॉज शेयरिंग गॉस्पेल, ही वॉज स्प्रेडिंग गुड न्यूज। वो बिना झिझक के, बिना डरे परमेश्वर का सुसमाचार को, अपने गवाही को उनके सामने रख रहे हैं। और पौलुस इब्रानी भाषा में बात करते हैं, उसका इब्रानी भाषा में काफी पकड़ होने के कारण, यानी यूनानी भाषा में अच्छा पकड़ते, इब्रानी भाषा में भी अच्छा पकड़ते, और उसके कारण क्या होता है? He was well connected with his people, वो अच्छे से लोगों के साथ जुड़ पाए। कई बार हमारे भाषाएं, है ना, हमें दूसरों के साथ कनेक्शन में आने के लिए मदद करेगा। मैं मलयाली हूं, जहां मलयाली मिल जाता है क्या हो जाता है? हम बात करने लग जाता है ना? तो എന്തുണ്ട് വിശേഷം, ऊन കഴിച്ചോ, എവിടെ താമസിക്കുന്നു, हम शुरू कर लेते हैं अपना, है ना? आप कहाँ से है ना, खाना खाया, है ना, गांव में कहाँ पर, ये सारे बातें शुरू कर लेते हैं। यहाँ कहाँ रहते हैं, है ना, ये सारे बातें शुरू कर, बहुत आसानी से कनेक्ट हो पाता है। शक्ल देखकर पहले पूछेगा, मलयाली आनो, हम लोग पहले पूछता क्या है, मलयाली है क्या? हम एक शक्ल से देखते ही पहला पूछा मलयाली है क्या, बड़ा एक्साइट हो जाता है। आपने देखा है ऐसे, एक मलयाली दूसरे मलयाली को मिलता है, उसको तुरंत हो जाता है, अरे तुरंत पूछला मलयाली है क्या, यानी
बहुत आसानी से अपने लोगों से कनेक्ट होते हैं। मुझे नहीं मालूम, उत्तर भारत में मैं रहता हूं, बट इतना ऐसा नहीं देखा है। अरे आप बिहार से क्या, आप यूपी से, ऐसे कोई पूछते हुए नहीं देखा। बट मलयाली लोग क्या होता है, तुरंत पूछ लेते हैं, अरे आप मलयाली है क्या? या मैं आपको बताने का मतलब एक कनेक्शन बन जाता है। सो पॉल वाज आल्सो हिब्रू। पीछे से पौलुस कौन है? यहूदी है, साथ ही साथ वो रोम का यानी यूनानी भाषा अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वहां का सिटीजन थे, नागरिक थे रोम का। तो इस कारण वो अपने भाषा को इस्तेमाल कर सुसमाचार को बांट कर यहूदी लोगों के बीच में बहुत आसानी से वो अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे थे। ठीक है। सो पॉल रिकाउंट्स हिज कन्वर्शन एक्सपीरियंस। वो क्या करता है अपने ये 21वें अध्याय में, सॉरी 22वें अध्याय में जब हम देखते हैं, वो अपना उद्धार का, मन फिराव का अनुभव को वो वहां पर दोबारा उस अनुभव को, उद्धार का अनुभव को वो वहां पर दोबारा याद करते हैं। ठीक है पौलुस। नंबर 2, इस समय पर क्या हो गया है, लोग बड़े गुस्सा हो गए थे। लोग बड़े गुस्सा होकर क्या कर दिया, ये पौलुस के विरोध में लोग जब उठा, वो अन्य जातियों के बीच में सेवा का विषय में उनके बीच में बताया। ये कहां पर प्रचार कर रहा है, कहां पर प्रचार कर रहा है? सॉरी, कहां पर प्रचार कर रहा है? अरे माइक ऑन करके बोल लेगा तो अच्छा लगेगा। नहीं, ऑन नहीं कर पा रहे। क्या हो गया? यरूशलेम में। ओके, थैंक यू। कहां पर थे? यरूशलेम में, है ना? यरूशलेम में प्रचार कर रहे हैं। यरूशलेम मतलब किसके बीच में? यहूदियों के बीच। यहूदियों के बीच में, एक्जैक्टली यहूदियों के बीच में पौलुस बात कर रहा है। बात करते करते वो कहां पहुंच गया मालूम है? जिसके अंदर जो दर्शन है ना, वो दर्शन तो चाहे कितनी भी कोशिश करे छिपाए रखने के लिए, वो बाहर आएगा ही आएगा। सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति है, बात तो करता है ना, खाने के बारे में बात शुरू हो जाता है, बट अंत कहां पर करेगा? यीशु में। समझो, कुछ लोग कहेगा हाँ कैसे भाई, क्या है खाना, क्या है, ये शुरू करते करते क्या उसके अंदर सुसमाचार का एक आत्मा है, वो अंत कहां करेगा? यीशु में ही करेगा। इसी प्रकार क्या है, पौलुस यहूदियों के बीच में बात कर रहा है, बट करते करते उसको बुलाहट में आ गया। बुलाहट कहां के लिए? पौलुस को बुलाहट कहां के लिए? यहूदियों के लिए, अन्य जातियों के बीच में के लिए? अन्य जाति। हाँ, अन्य जातियों के बीच में। ये अन्य जातियों के बारे में बता दिया। वहां के जो लोग है ना, भीड़ जो सुन रहा था, वो गुस्सा हो गया और वहां उसको पकड़कर जेल डालने का कोशिश किया। तब पता चला है, अरे ये तो साधारण आदमी नहीं है, ये कौन है? रोम का नागरिक है। रोम का नागरिक को बिना इजाजत में, यानी बिना राजा को बिना बताए उसको अरेस्ट कर नहीं सकता। उनका स्पेशल पावर है, यानी जब तक जज नहीं बोलेगा, एडवोकेट को अरेस्ट नहीं कर सकता। कोई वकील है, वकील को इतना आसानी से अरेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनको प्रिविलेज है। तो इसी प्रकार रोमी नागरिक को प्रिविलेज है, जिनके पास रोमी नागरिकता है। तो पौलुस को अरेस्ट किया बिना बताकर। उन्होंने सोचा ये भी यहूदी है, परंतु जब पता चला है वो डर गया। अब तो बवाल हो गया, अब तो बवाल हो गया। पौलुस ने बोला अब तुम मुझे चुपचाप नहीं छोड़ सकता है, पब्लिकली मुझे मुझे पब्लिकली बताया है, चुपचाप तुम नहीं छोड़ सकता है, तुम्हें पब्लिकली मुझे छोड़ना होगा। तो उन्होंने माफी मांगकर पौलुस को छोड़ दिया। तो मैं कहने का मतलब, पौलुस अपने दर्शन को छोड़ा नहीं, उस बात को हमेशा आगे रखा है। यहां पर एक बात हमें सीखने के लिए मिलता है, वो है टेस्टिमनी इज पावरफुल। इट वाज ए पावरफुल इवेंजलिस्टिकल टूल। सुसमाचार बांटने के लिए अपने गवाही सबसे उत्तम हथियार है।
चाहे आप किसी से भी अपने टेस्टिमनी बोले, वो कोई आपको दोष लगा नहीं सकता, क्योंकि आपका अनुभव है ना, आपका स्टोरी है। सो विजडम इंक्लूड्स यूजिंग लॉफुल राइट्स फॉर गॉड्स ग्लोरी। पौलुस ने अपने बुद्धि को नियम का अपने फायदा के लिए और परमेश्वर का महिमा के लिए इस्तेमाल किया। प्रभु ने दिए गए बुद्धि 22वें अध्याय को जो पढ़ते हैं, पौलुस को अरेस्ट किया, पौलुस को जेल में डाला, और पता चला है ये रोमी नागरिक है, चुपचाप छोड़ने का कोशिश किया। पौलुस बोलता है नहीं, मुझे कानूनी तौर पर तुमने पकड़ा है, तो वो कानून क्या कहता है उसके अनुसार मुझे बरी करो। तो बरी कर रहे थे, उन लोग डर गए। वो डर परमेश्वर का महिमा के लिए कारण बना। ये कैसा हुआ है? प्रभु ने दिए गए बुद्धि, परमेश्वर ने दिए गए बुद्धि के अनुसार पौलुस ने काम को उठाया। कोई सवाल 22वें अध्याय से? ओके, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। 23वें अध्याय में आया, और अब पौलुस सेनेहेड्रिन के सामने खड़े हैं। यानी सेनेहेड्रिन मतलब 70 लोगों का एक समिति है, एक कमेटी है, उनके बीच में पौलुस खड़े हैं। और उस समय पर परमेश्वर पौलुस को एनकरेज कर रहा है, परमेश्वर उत्साहित कर रहा है। जब वो लोगों के बीच में खड़ा हो रहे थे, परमेश्वर उसको उत्साहित कर रहे थे। कई बार इसका पृष्ठभूमि यह है, रिलीजियस हॉस्टिलिटी इंटेंसिफाइज, यानी धर्म के लोगों ने उसको ऐसा घेर लिया, उसके ऊपर बहुत बड़ा दबाव डालने का प्रयास कर रहा है। 23वें अध्याय में, 23वें अध्याय में क्या है? लोगों ने पौलुस के ऊपर दबाव डाल रहा है, और सेनेहेड्रिन यानी 70 लोगों के कमेटी है, वो कमेटी के चारों ओर से घेर लिया। वो लोग उसको ऊपर धर्म के विरोध में जाने के आरोप में उसके ऊपर दबाव डालने का, उसको विरोध करने का कोशिश कर रहा है। और वहां पर चर्चा भी ऐसे हो गया है, ये उन झुंड में कंफ्यूजन आ गया। पौलुस जिस बात को ना, बहुत पौलुस बड़ा चालाक आदमी थे। जब ये 70 लोगों के बीच में पौलुस कंफ्यूजन डाल दिया। कंफ्यूजन कैसे डालिए मालूम है? इनमें से एक कहता है रिसरेक्शन, एक विश्वास करता है पुनरुत्थान के ऊपर, एक विश्वास नहीं करता, पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं करता। वो कौन है? फारसी और सदूसी के बीच में क्या है? उन लोग एक दूसरे से विरोध करने लगा। किसका विषय में? किसका विषय में? पुनरुत्थान के विषय में। एक लोग पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं करता, दूसरा क्या है? विश्वास करता है। तो इनके बीच में ही प्रॉब्लम हो गया। और उस समय पर पौलुस का मारने के लिए योजना बना रहे थे। वो योजना का विषय में पता चला। देखो, पौलुस का जीवन को देख लेना, कितनी बार पौलुस को मारने का कोशिश किया, पर क्यों पौलुस मरा क्यों नहीं? जहाज टूट गया है, जहाज टूटा और माल्टा द्वीप में चला गया, तो शाम उसको पकड़ा, है ना, वहां से बच गए। किसी ने कि कुछ लोगों ने उसको मारकर अधमरा कर मरा है करके सोचकर छोड़कर चला गया। पत्थरवा को सहना, क्या क्या नहीं सहना, बट वो मृत्यु को उसने अनेक बार आमने सामने देखा, बट मरा नहीं। मेरा सवाल ये है, क्यों नहीं मरा? परमेश्वर की योजना। और मदन भाई बोलिए, जो बोलने। क्योंकि मतलब वो उसने उसको कहीं ना कहीं पता था कि जो उसमें प्रभु ने काम दिया है उसको पूरा करना है, और उसने मरना एक्सेप्ट नहीं किया कि ये उनकी मौत नहीं है। जैसे कि स्टेफनस ने अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दिया कि परमेश्वर में अपनी आत्मा को सौंपता हूं, उस रीति से पौलुस ने कहीं ना कहीं मतलब नहीं किया। ओके, वहां पर हम देखता है एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की योजना है, ठीक है। जब तक वो योजना पूरा नहीं होगा, परमेश्वर उन्हें इस मृत्यु से नहीं
चले जाने के लिए अनुमति नहीं देगा। अनेक बार मृत्यु का आमना सामने देगा, बट पौलुस को बार बार परमेश्वर इस बात को कहता है, मेरी योजना को पूरा करना है ना, तू मेरे लिए गवाह बनेगे रोम में, है ना, रोमी राजा के सामने, साम्राज्य के सामने वो गवाह बनेंगे। सो मृत्यु अनेक बार आ गया है, बट वो मृत्यु उसको क्या नहीं कर पाया, मार नहीं पाया। और पौलुस के यहाँ पर भी मारने का योजना बनाया था, परंतु वो मृत्यु उन्होंने उसको मारने के लिए योजना बनाई, वो योजना प्रकट हो गई। इसलिए वहां से बहुत सेफली वो कैसरिया में चला गया। कैसे चला गया? वहां से कैसरिया में चला गया। सो 23 का 11 पद में क्या लिखा है? 23 का 11 पद में पढ़ेंगे। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, दानिश बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। आमीन। दीपा बहन, मदन भाई, बाकी जितने भी लोग हैं, समझ में आ गया? प्रभु खुद आकर कहता है, हे, तुझे जैसे यरूशलेम में मेरा गवाही तूने दिया है, और यरूशलेम जाना प्रभु ने मना किया था, मृत्यु जेल होगा, है ना, जेल होगा करके बोला, कष्ट होगा करके बोला, बट ही वॉज रेडी टू टेक द रिस्क। वो उस कठिनाई को लेने के लिए तैयार हो गया। तो प्रभु ने उसको बोला क्या मालूम है? यरूशलेम में नहीं, तुझे रोम में भी क्या होना है, मेरा गवाह ही बनना है और मेरे नाम को ऊंचा करना है। सो कई बार परमेश्वर के लोग उस अंधेरे का पल को सामना करता है, बट परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में अंधेरे का पल आया क्या? आ गया था, बट वो अंधेरे का पल उसको बांध कर रख नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर का वायदा उसके अंदर थे। इसलिए कोई भी ताकत, कोई भी नियम, कोई भी मनुष्य उसको रोक नहीं पाए। गॉट इट? समझ में आ गया? Any question from chapter 23? ओके, नहीं है तो हम चैप्टर 24 को और बढ़ेंगे। ये एक कुछ घटनाएं हैं, और वहां पर हम पौलुस का जीवन में देखे फेलिक्स के सामने, यानी फेलिक्स राजा के सामने, गवर्नर के सामने क्या है, उसका ट्रायल हो रहा है ना, अब ट्रायल, यानी पौलुस के खिलाफ सच में रोमन लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो गई। यानी रोम के नियम के अनुसार पौलुस को कोर्ट में, यानी फेलिक्स का कोर्ट में उसको खड़ा कर दिया। उसका जांच पड़ताल और उसके विरोध में जो आरोप लगाया है उसका जांच पड़ताल शुरू हो गया। और हम देखते हैं यहां पर पौलुस का विरोध में कौन जा रहा है, पौलुस के विरोध में कौन गया है? कम ऑन यहूदी लोग। ओके, यहूदी लोग। ओके, कौन गया है? यहूदी लोग, यानी यहूदी अगुवों के ओर से पौलुस के खिलाफ आरोप लगाया। इससे पहले किसके ऊपर आरोप लगाए थे? मीनाक्षी? पतरस। ओके, जीसस को भी यहूदी, है ना, पतरस के ऊपर भी लगाए थे, बट मैं पूछना चाहता हूं यीशु को भी ऐसे आरोप लगाए थे। उन्होंने प्लॉटिंग करके। तो पौलुस के खिलाफ भी वो लोग योजना बनाकर क्या कर रहा है, पौलुस के विरोध में अपने एविडेंसेस को इकट्ठा कर रहे थे, अपनी आरोप को स्थापित करने के लिए वो पौलुस के विरोध आरोप कर रहे थे। पौलुस क्या कर रहा है? उल्टा अपने विश्वास को पूरे, है ना, इंटेग्रिटी के साथ वो अपने विश्वास को डिफेंड किया। अपने विश्वास को उसने चाहे कुछ भी आरोप लगाए,
कुछ भी विरोध का शब्द बोले, पौलुस उस तमाम चीजों को बहुत कूल तरीके से, इंटेग्रिटी के साथ, समर्पण के साथ अपने विश्वास को उसने कायम रखा। और वहां पर ये ब्राइब सिस्टम, यानी ब्राइब को हिंदी में क्या बोलेंगे, घूस, है ना। ये फेलिक्स भी क्या सोचा, फेलिक्स ने भी क्या कर दिया, न्याय करने के लिए समय को डिले करता गया। आज भी हमारा कोर्ट क्या होता है ना, हम लोग ये कहते हैं ना, न्याय का हाथ लंबे होते हैं। न्याय का हाथ क्या है, लंबे होते हैं, हम कहते हैं। सो यहां पर भी फेलिक्स ने क्या कर दिया, फेलिक्स को मालूम चला ये इसका ऊपर जो आरोप लगा वो झूठा है, फिर भी उसने न्याय दिलाने में समय को क्या कर दिया, बहुत ले लिया। क्यों? क्योंकि फेलिक्स ने भी सोचा मुझे कोई आकर ब्राइब देगा, यानी मुझे भी कोई घूस देगा पौलुस को बचाने के लिए, और पौलुस दिलवा देंगे, पौलुस देंगे। बट पौलुस ने दिया है क्या, ये नेवर। क्योंकि अपने मोरालिटी को कभी उसने गिराए नहीं। वो अपने धार्मिकता को, अपने सेल्फ कंट्रोल को, अपने पवित्रदाई को, अपने आज्ञाकारिता को कभी उसने गलत फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो हमेशा वफादार रहा। He was faithful to God। और उसके कारण यहां पर हम देखते हैं पौलुस ने एक शिक्षा मिलते हैं। वो शिक्षा क्या है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना घूस देने से बेहतर है क्या नहीं। पौलुस घूस देता तो छुटकारा मिलता है क्या नहीं, पैसा दिया होते तो उसको छुटकारा मिल जाते। बट उसने क्या बोला, पैसा देने से, यानी घूस देने से बेहतर उसने समझा मैं परमेश्वर की इच्छा के लिए, प्रभु की योजना के लिए मैं आई विल वेट फॉर गॉड्स प्लान और गॉड्स टाइमिंग। परमेश्वर के समय के लिए उसने इंतजार किया। क्लियर? और कोई सवाल 25वें अध्याय से? ओके, अब हम आते हैं और 26, अब 25 में आते हैं। अब फेलिक्स ने तो अपना न्याय बताया, तो अब वहां से निकलकर कहां पहुंच गया, सीसर के पास आए। रोमी न्यायालयों ने क्या कर दिया, उसको आरोपी स्थापित किया। अब वो अपने आरोप से बरी करने के लिए कहां पहुंच गए, कैसर के पास आ गया। अपील टू कैसर। जैसे हमारा सेशन कोर्ट में नहीं होता है तो फिर क्या होता है, जिला कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, है ना। यहां पर भी पौलुस क्या हो गया, फेलिक्स का कोर्ट से सीधा कहां आ गया, कैसर का, सीसर का कोर्ट में। सो पॉलिटिकल प्रेशर ऑन इनजस्टिस कंटिन्यूस। वहां पर हम देखते हैं राजनीतिक फायदे के लिए अन्याय अभी भी जारी रहा, क्योंकि सीसर नहीं चाहता है यरूशलेम के अंदर किसी भी प्रकार का दंगा हो, क्योंकि वो पौलुस को अन्यायी घोषित करेगा। परंतु कभी यहूदी धर्म के अगुवे है, फैरसी है, सादुसी है, उन्हें कभी क्या नहीं करेगा, ना कुछ नहीं करेगा। कारण क्योंकि अपने साम्राज्य को चलाना है। राजनीतिक विषय के कारण, राजनीतिक मुद्दे के कारण वो कभी यहूदियों को अपना शत्रु बनाना नहीं चाहा। बेहतर उसने भी सोचा है पौलुस को उनकी इच्छा के अनुसार क्या करेंगे, न्याय करेंगे। यानी पॉलिटिकल, राजनीतिक दबाव के कारण अन्याय अभी भी जारी रहा। तो न्यू गवर्नर फीस्टस हियर्स पॉल्स केस। अब क्या हो गया है, फीस्टस ने जो नया गवर्नर है और उसने पौलुस की केस के बारे में सुनवाई किया। तब पौलुस ने बोला बस मैं यहां पर कोई न्याय मुझे मिलेगा नहीं, इसलिए पौलुस ने सीसर के पास अपने अपील में गया। वो कहता है सीसर आप मेरा केस को सुनो। वो कैसे, उसके पास एक पावर था,
वो पावर क्या है? वो रोम का सिटीजन है, वो रोम का नागरिक होने का फायदे को उठाकर वो सीधा सीसर को अपने समस्या को, अपने केस को लेकर गया। वहां गया तो क्या हो गया है? फीस्टस भी बीच में छोड़ा नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी ईगो है। वो ईगो क्या है? वो फीस्टस जो गवर्नर है, वो किंग अग्रिप्पा जो 2 है, किंग अग्रिप्पा 2 को क्या कर दिया है? सलाह मशूरा कर दिया, कंसल्टेंट कर दिया, ताकि कल सीसर कोई भी सवाल पूछे इसके ऊपर आरोप को पक्का करने के लिए। समझ में आ रहा है षड्यंत्र कहां से हो रहा है? राजा अग्रिप्पा से गवर्नर फीस्टस के पास, फीस्टस से और सीसर के पास। तो ये एक चेन बनने जा रहा है। यहां पर पौलुस ने कुछ गलती किया है क्या? बिल्कुल ही नहीं किया, बिल्कुल ही नहीं किया। फिर भी उसके ऊपर अन्याय जारी रहा। और एक बात हमें यहां से सीखने के लिए मिलेगा, कई बार परमेश्वर दुनिया के सिस्टम को अपनी योजना पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेगा। दोबारा दोहराता हूं, कई बार परमेश्वर अपनी योजना पूरा करने के लिए, अपनी ईश्वरीय योजना पूरा करने के लिए दुनिया के सिस्टम को इस्तेमाल करेगा। और यहां पर एक और बात है, उसका दूसरा पहलू है, हमें अपील में जाना अच्छा है, क्योंकि बाइबल पौलुस अपील के लिए गया। कारण अन्याय जहां होता है उस समय पर उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही बाइबल बताता है। अन्याय, हेलो, अन्याय होता है, क्या करना है? उस अन्याय के खिलाफ जिस देश में हम रहते हैं उस देश के कानून के दायरे में रहकर हम उस अन्याय को सामना करना भी सही है। ये बात को भी क्या है? अपने अधिकार, अपने हक को इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। पौलुस ने अपने हक एक रोमी नागरिक होने के नाते इस्तेमाल किया। ओके, क्लियर? कोई भी सवाल? 25वें अध्याय क्लियर है? पशी एक सवाल है। हाँ जी, पूछिए। जैसे यहूदी रोमी भी हो सकते, जब वो रोम में रहे इसलिए उसको नागरिकता मिली? समझाने में नहीं, मतलब पौलुस तो एक यहूदी था ना, तो उसके पास मतलब रोमन सिटीजनशिप कैसा है? वैसे आपका माइक म्यूट है शायद। हेलो, आ रहा है मेरा आवाज? जी जी, अभी आ रहा है। ओके 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 ओके, आप ये पूछ रहे थे रोमन सिटीजनशिप। ये ही वाज इनहेरिटेड, ठीक है, ही वाज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। ये बाय बर्थ उसको मिला है ना? उसका देखेंगे प्रेरितों का पत्री 22वें अध्याय, प्रेरितों का पत्री 27 और 28 पढ़ेंगे। मदन भाई पढ़ेंगे?
तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपए देकर पाया है। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूँ। पति आपका माइक म्यूट है। वो पौलुस क्या बोल रहा है? जन्म से रोमी। ओके, तो हो सकता है इसका परिवार को मिला हो। तो रोमी साम्राज्य में मतलब सिटीजनशिप इस प्रकार मिलते हैं। 2-3 तरीका है उसको मिलने का। पहला है कोई भी मतलब सर्विस, कोई भी प्रकार का सेवा रोमी गवर्नमेंट के लिए करते हैं, उनको सिटीजनशिप दिया जाता है। यानी आप आर्मी में काम करते हो और आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हो और किसी भी प्रकार का आपका रोम का सपोर्ट, उसके कारण भी कई बार क्या करते हैं, मिलते हैं। एक तरीका है। सर 22 के 3 में पढ़ लीजिए। मैं तो यहूदी जो किलिकिया के इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया। अब क्या बता रहा, क्या कहना क्या चाहती है दीपक? 22 के 3 में लिखा है कि वो यहूदी मनुष्य थे और तरसुस में जन्मे थे। हाँ, वो यहूदी तो जन्म से तो यहूदी है, बट उसको रोम के यानी रोम की सिटीजनशिप, नागरिक के बारे में तो मदन भाई ये पूछ रहे थे उसको कैसे मिला था। तो हमने वही बोला 22 का 27-28 बताता है उसको इनहेरिटेड। तो मैं ये बता रहा कुछ रिवॉर्ड, यानी कोई सर्विस जो करने वालों को रोमी नागरिक दिया जाता है। कई बार जो स्लेव है, गुलाम है, उनको आजादी देता है तो क्या करता है, उस समय पर भी क्या करता है, उनको सिटीजन नागरिकता मिलता है। यानी यहूदी लोगों का फैमिली मेंबर है रोम में, जब जैसे मानो रोम का परिवार का राजा के परिवार का, रोम का बड़े परिवार में यहूदी लोग गुलामी बनकर रहते हैं। उन्हें आजादी करने के समय पर इन्हें रिवॉर्ड के तौर पर क्या दिया जाता है, सिटीजनशिप दिया जाता है। समझ में आ गया? मानो मैं किसी का घर में काम कर रहा है, तो मुझे एक समय आगे वो बोलता है मैं तुझे आजाद करना चाहता, तो वो गिफ्ट देता है। क्या गिफ्ट देता है? बोलते हैं तू आज से हमारे घर में काम करने के कारण तू रोम का नागरिक है। मानो सिंपल बताओ और बताता हूं, दुबई में आप लोग काम करते हैं, दुबई का शेख ने आपको बुलाता है, यानी दुबई का राजा आपको बुलाकर बोलता है, अरे मदन, यू आर वर्किंग फॉर माई कंट्री फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो आई वुड लाइक टू गिव यू सिटीजनशिप ऑफ यूएई। बढ़िया, तो कौन रोकेगा? समझ रहे हो? मदन भाई तो खुश हो गया, हालेलुया। तो मिल गया, राजा ने बोला तो कौन टोक सकता है? तो इसी प्रकार परिवार के पास अधिकार होते हैं। सो ऐसा भी मिल गया होगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, लीगली खरीद लेते हैं, परचेस, यानी सर्विस के द्वारा, गिफ्ट के द्वारा और खरीदे जाना। ठीक है, ऐसा मिलते हैं। क्लियर? तो इनमें से कौन सा तरीके में मिला है, हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। ये यहाँ पे किलिकिया के जो तरसुस, किलिकिया के तरसुस है ना, जो 22 के 3 में उन्होंने पढ़ा, ये मतलब कौन सी जगह पे है? आपका माइक म्यूट है बस।
पौलुस का होम टाउन है। ये है प्रेरितों का पत्री। मेरे ख्याल से थोड़ा मैं पीछे जाना होगा, 9वें अध्याय को देखें। 9वें अध्याय में ये 9 का 11 पढ़े। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के एक में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, तो कि देख वह प्रार्थना कर रहा है। ओके, तो वहां पर अब ये पैदा हो गया है, तरसस में पैदा हो गया है। 9 का 11 ना, तो ये पैदा हो गया है, तरसुस में पैदा हो गया। तरसुस एशिया माइनर में आता है। तरसुस एशिया माइनर में आता है। मुख्य यहाँ जगह है, आजकल हम कहता है ये तरसुस टर्की में आता है। मॉडर्न जो सिटी है, जो मॉडर्न डे आज हम कह सकते हैं, आजकल ये है सदर्न टर्की। टर्की सुना है, टर्की, तो सदर्न टर्की में आते हैं। ये उस समय पर रोम का अधीनता में थे। रोम का अधीनता में थे, बट इट वाज नॉट अ रोमन, रोम के अंदर नहीं थे। ठीक है, ठीक है। ओके, सो हम लोग आएंगे अब 26वें अध्याय, isn't it? अब आखिरी में है ना, 26वें अध्याय में आता है। देखो पहले 24 है, 24 अध्याय को देता है, तो वो आकर पहला फिलिक्स के पास आता है, और उसके बाद 25 जाता है अपील को लेकर, और सीसर के पास आता है। 26वें अध्याय में आता है। अब आखिरी में पौलुस पहुंच गया अग्रिप्पा के पास। 26वें अध्याय दोबारा कहां पहुंच रहा है, उसको वहां से कहां भेजा, अग्रिप्पा के पास भेजा, है ना, अग्रिप्पा के पास। अब पौलुस को मौका मिल रहा है, उसका पृष्ठभूमि है, 26 अध्याय का पृष्ठभूमि है, पॉल प्रेजेंट्स द गॉस्पेल टू अ किंग। पौलुस अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा होता है, अब उसको सुसमाचार सुना रहा है। व्हाट ए प्रिविलेज। कहां से शुरू हो गया, फेलिक्स से शुरू हो गया, सीसर के पास आया, वहां से अग्रिप्पा के पास आता, सॉरी, अग्रिप्पा का राजा के पास आता है। सो वो वहां पर भी क्या बता रहा है, इंटरेस्टिंग बात तो देख लेना। कोई बता सकता है क्या बोल रहा था पौलुस? गवाही। एक्चुअली वो क्या बता रहे थे, अपनी उद्धार का और अपनी बुलाहट के विषय में गवाही बता रहे थे। कैसे परमेश्वर ने मुझे बुलाया, पौलुस कहता है, कैसा मेरा जीवन में बदलावट आया, क्या घटनाएं घटी, उस विषय के बारे में राजा को बता रहा है। और साथ ही साथ वो इस बात को जोर देता है। कौन सा बात को? रिसरेक्शन एंड रिपेंटेंस। क्या है? दो बातों को। जब अग्रिप्पा के सामने वो जाता है, वो अपने कन्वर्शन यानी उसके मन फिराव का, परिवर्तन के बारे में और बुलाहट के बारे में बात करता है। परिवर्तन और बुलाहट के बारे में बात कर रहा है, साथ ही साथ मन फिराव और पुनरुत्थान के विषय में बात कर रहा है। और नतीजा क्या हो गया मालूम है? अग्रिप्पा का क्या प्रत्युत्तर था? अग्रिप्पा ने क्या प्रत्युत्तर दिया? अग्रिप्पा ने बोला क्या मुझे भी मसीही बनाना चाहता है। हाँ, वो कहता है ऑलमोस्ट यू परस्यूड मी, तूने मुझे सब बातों में क्या करे, तूने मुझे मसीह बना दिया।
है ना, तेरे बातों को दम है, तेरा बात में कुछ तो है, वो मुझे क्या कर दिया, कन्विंस कर दिया। तो वहां पर एक गड़बड़ी है, ऑलमोस्ट इज नॉट साल्वेशन। सच्चाई क्या है? मेरे ख्याल से पौलुस ने बोला हुआ 99 बातें, 99 बातें क्या किया होगा? किसने माना होगा? अग्रिप्पा ने माना है? बट उसने क्या बोला है? बट सच्चाई क्या है? 99 उद्धार नहीं है, 100% होना है, यानी मन फिराव, उद्धार 100% होना, उसको कहता है उद्धार। सो ऑलमोस्ट इज नॉट साल्वेशन। Believers must boldly witness to all levels of society. हमारे समाज के हर तरह के लोगों से हमें सुसमाचार बांटने में लज्जाना नहीं। We have to boldly, we need to proclaim good news to people. सुसमाचार को हमें क्या करना है? बांटना है। क्या करना है? सुसमाचार को हमें बांटना है, सुसमाचार को बताना है। क्लियर? एनी सवाल, कोई क्वेश्चन है 26 में? असली क्वेश्चन है, बोलिए। जैसे कि रोमन का वो जब सिटीजन लिया, तो जो रोमन्स के गॉड्स थे, 10 गॉड्स थे उनके, उसके विषय में क्या पौलुस ने उनका विरोध किया वहां पर? या क्योंकि रोमन्स जो इस बात के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे थे, वो ज्यूस के रिलीजन के ऊपर बिलीव नहीं करते थे, उनके अपने 10 तरह के गॉड थे। तो उसके विषय में बताए, क्या पौलुस का उनके साथ इस विषय के ऊपर इनकाउंटर हुआ? ओके, रोमी लोग बड़े चालाक थे, ठीक है। ये पैदाइशी थे, कौन है? ये यहूदी तो थे, परंतु बचपन से इसके पास रोम के नागरिकता है। और रोम के लोगों ने इस बात पर यहूदियों को अपने धर्म को, अपने संस्कृति को, अपने भाषा को कायम रखने का अधिकार दिया। ये चाहे रोम के किसी भी, रोम के साम्राज्य का हुकूमत के किसी भी प्रदेशों में रहते हो, स्पेशली यहूदियों को, क्योंकि यहूदी लोग बहुत कट्टर है और विरोध करते हैं, अपने धर्म को लेकर बहुत कट्टरपंथी लोग हैं। इस बात को रोम के लोग जानते हैं। तो कभी रोम के लोगों ने, रोमियों ने कभी यहूदियों का धर्म को छेड़खानी नहीं किया। उन्हें अपने धर्म को पालन करने का, उसकी आराधना करने का, उसका भाषा को जारी रखने का विशेष अधिकार उनको दिया है। तब जाकर रोमी लोगों ने यहूदियों को ऊपर, यरूशलेम के ऊपर, जहां कहीं भी यहूदी लोग थे उनके ऊपर हुकूमत किया। उनके बातों को तब जाकर यहूदी लोगों ने रोमियों का शासन के अधीनता में रहा। इसीलिए कभी पौलुस को इस समस्या को सामना करना ना पड़ा। बचपन से ही वो रोम का नागरिक है, परंतु यहूदियों के पास विशेष अधिकार है। जैसे आपको मालूम है, कश्मीर में कश्मीरियों को इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, ये गवर्नमेंट आने से पहले एक विशेष अधिकार दिया जाता है ना। उसी प्रकार गवर्नमेंट को रूल करने के लिए रोम के अधिकारियों ने, यानी रोम के राजा ने यहूदियों को विशेष अधिकार दिया। क्लियर? इसलिए उनको कोई समस्या नहीं हुआ। बाकी सब जगह पर उन्होंने क्या कर दिया, अपने शिक्षा, अपने ज्ञान, अपने धर्म को प्रचार किया और उसको पालन करने के लिए लोगों को एनकरेज किया, बट यहूदियों के साथ कभी नहीं किया, क्योंकि वो विरोध करते थे। दे विल नेवर एक्सेप्ट, वो लड़ते हैं, वो विरोध करेगा, वो उनको मालूम थे। ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता, दूसरा एक है कि फॉर एग्जाम्पल जो पौलुस जो था, वो उसकी टीचिंग जी वो पेंटिकोस्टल टीचिंग को लेके आ गया है, लेकिन जो कैथोलिक टीचिंग थी, लेकिन वो तो अभी भी उनके स्टैचू रखे हुए हैं। अगर हम रोम में जाते हैं तो उनके स्टैचूज अभी भी रखे हुए हैं, उनको भी मानते हैं, उनके गॉड्स को, रोमन्स गॉड को। वो तो
कर रखे हैं। सी रोमन कैथोलिक इज अ कल्ट। एक तरीके से क्या होता है, वो दुनिया भर में है बट वो बाइबल के आधार पर तोड़ना है। इसलिए अभी जाकर उनके पॉप ने क्या बोला है, आपको मरियम मेरी से, है ना, मरियम मेरी से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। वो मूर्ति पूजा करते हैं, बाइबल को उन लोग फॉलो तोड़ना कर रहा है। उन लोग फॉलो करते हैं अपोक्रिफा, बाइबल से ज्यादा उनके पास किताब है। वो लिटरेसी को, लिटरेचर को फॉलो करते हैं, बाइबल को तोड़ना फॉलो कर रहा है। गॉट इट? तो उसमें और हमारे शिक्षा में बाइबल के आधार पर मैं कहता पेंटेकोस्टल टीचिंग का बात भी नहीं, हम बाइबल को विश्वास करें, जो भी है उन बातों को बाइबल के आधार पर हम फॉलो करें। ठीक है? सॉरी मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, मैं ये कह रहे थे रोमन कैथोलिक इज अ कल्टिक ग्रुप काइंड ऑफ है, तो दुनिया भर में है, तो उनको एक वाइडली एक्सेप्टेंस है, बट बाइबल के आधार के अनुसार नहीं है उनका शिक्षा है। उनका शिक्षा है, उनका जो नियम कानून है, उनके मुख्य बातें है चर्च है। इट इज नॉट जीसस, इट इज ऑल अबाउट कैथोलिक चर्च। चर्च के निर्भर है, पॉप पे निर्भर है, यीशु पे निर्भर नहीं है। इसलिए वो मरियम से प्रार्थना करता, नया पॉप आया बोला नहीं मरियम से प्रार्थना नहीं कर रहे, यीशु से डायरेक्ट प्रार्थना कर सकता है। तो लोग सेंट से प्रार्थना करते हैं, संतों से प्रार्थना करते हैं, तो वो बाइबल के अनुसार नहीं है ना। चाहे दुनिया भर में उनका चर्च हो, उनका फॉलोवर्स हो, इट डजंट मीन दैट दे आर फॉलोइंग द बाइबल। यही तो प्रॉब्लम है, वो बाइबल से दूर चला गया, शैतान ने उन्हें गुमराह कर दिया। तो उन लोग मूर्ति पूजा करते हैं, सेंट्स को आज भी वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं। ओके, अब हम आएंगे 27 चैप्टर 27। अब यहाँ पर एक बड़ा घटना घट रहा है। वो घटना क्या है? वो घटना है रोम में जाने का रास्ता में अपने जहाज टूट गया। क्या हो गया? 27 में आते हैं, पौलुस कहाँ को ओर जा रहा है? अग्रिप्पा के पास से अब रोम में आखिरी पल के लिए रोम की ओर वो जा रहा है। ठीक है? उसके बीच में जहाज टूट गया। एक बात है वहां पर, उसका पृष्ठभूमि ये है, गॉड सर्वेंट सफर्स बट गॉड्स पर्पस प्रिवेल्स। यानी प्रभु के संत कष्ट उठाना पड़ा, परंतु परमेश्वर के योजना कायम रहा। पौलुस को कष्ट उठाना पड़ा है, परंतु परमेश्वर की योजना क्या है? तू रोम में मेरा गवाह बनोगे। बोला है क्या नहीं? दैट वाज सो। बहुत आंधी तूफान, वायलेंट स्टॉर्म एट सी, बहुत खतरनाक आंधी तूफान समुद्र में उठा, और उसके बीच में पौलुस जितने भी लोग जहाज में थे उन सबको उत्साहित कर रहे थे। किस बात को बोलकर? पौलुस कह रहे थे परमेश्वर का वायदा मुझ पर है, इसलिए तुम में से कोई मरेगा नहीं। चाहे कितने बड़े आंधी आए, कितने बड़े तूफान आए, चाहे समुद्री जहाज टूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम में से कोई नहीं मरेगा, कारण प्रभु ने मुझे बताया। सो परिस्थितियां इतनी विपरीत होने के बाद भी परमेश्वर का वायदा है पौलुस और पौलुस के साथियों को जीवित रखा। सो कई बार जीवन में ऐसे क्राइसिस, ऐसे मुश्किल पल आ जाता है, हमें चुनौतीपूर्ण जीवन के समस्याओं में हमारे विश्वास को परखे जाता है। तो दिस इज अ टाइम वी कैन रिमेंबर पॉल। पौलुस अपने वायदा में कायम रहा, उस वायदा करने वाला परमेश्वर के ऊपर उसने भरोसा किया। उसके कारण वहां पर 27 अध्याय को जब पढ़ते हैं, जहाज तो टूटा परंतु एक भी जान नहीं गया। जहाज तो टूटा है क्या नहीं? जहाज तो टूटा पर एक भी जान वहां नष्ट नहीं हुआ है। कारण क्या है? परमेश्वर का वायदा है। सो गॉड्स वर्ड स्टैंड फर्म इन लाइफ स्टॉर्म्स।
परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर का वचन जीवन के आंधी तूफानों में हमें विश्वास में दृढ़ खड़ा रखेगा। क्या खड़ा रखेगा? परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर का वचन हमें जीवन के विरोध में उठने वाला आंधी और तूफानों में हमें विश्वास में दृढ़ खड़ा रखेगा। आत्मिक अगुवे है जब जीवन के कष्टों में अति प्रज्वलित हो जाता है। यानी एक आत्मिक अगुवा अपने जीवन में कष्ट हो जाता है और अधिक वो चमकने लगेगा। उसके जीवन में परमेश्वर का कार्य और परमेश्वर का गवाही अधिक प्रकट होने लगेगा। 27 अध्याय हमें ये बता रहा है, जहाज तो टूट गया, कितने कष्ट आए और वहां पर अनेक संघर्षों को सामना किया, परंतु परमेश्वर का वायदा पौलुस और पौलुस के साथियों को और सबको बचाया है। क्लियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम 28 sorry 27? Okay, if not then we are going to in the last chapter. So राजा अग्रिप्पा वो कहाँ का राजा था? वो यरूशलेम में, प्रांतों में, वहां पर गवर्नर रहता था ना। हाँ, यरूशलेम को रूल किया गया है। कैसे? यरूशलेम को रूलिंग किया है, एक सिस्टमैटिक वे में है। वहां पर गवर्नरों का अपॉइंटमेंट किया है। तो गवर्नरों के द्वारा क्या कर दिया गया जाता है? उनके ऊपर शासन किया जाता है। तो यहूदी लोगों ने आरोप लगाकर किसके पास लेकर गए? ये गवर्नरों के पास लेकर गया, आखिरी में राजा के पास लेकर गया। क्योंकि हमारा अभी मानो हमारा जिला में, हर एक जिला में एक कलेक्टर है। हेलो, समझ रहे हो? इंडिया में आपका जिला में कलेक्टर होता है। यानी दिल्ली केंद्र का अधीन नाम में आता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर किसका है? गवर्नर के पास है। एलजी कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना? एलजी के पास पावर है। तो एलजी के द्वारा क्या करता है? दिल्ली का शासन किया जाता है। भले मुख्यमंत्री हो, बट एलजी के पास मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर दिया गया है। और केंद्र कहां पर है? ऊपर है, मतलब प्राइम मिनिस्टर, है ना, मंत्रीगण है। इसी प्रकार सबसे मुख्य जो व्यक्ति है वो कहां पर है? रोम में है ना? रोम में है। बाकी सब जगह पर इन्होंने क्या करते हैं? अपने राजा के द्वारा और गवर्नर के द्वारा। तो हमेशा यहूदियों का राजा हुआ करते हैं। यहूदियों का राजा क्या करता है? राज्य करता है, बट उनके पास पावर नहीं है। उनको भी कौन नियंत्रण करता है? रोम से नियुक्त किए गए गवर्नर के द्वारा क्या करता है? राजाओं का भी कंट्रोल करते हैं। सिस्टम समझ में आ गया? जी। तो ये लोग गया है। अब जाकर क्या थे? वो सब लोगों ने बोला नहीं, वो अपील किया, बट वो अपील भी क्या हो गया है? बोलता है अब रोम में जा रहा है। ठीक है, उस रास्ता में जहाज टूट रहा है। अब आखिरी में जो परमेश्वर ने वायदा किया वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। क्या है? मिनिस्ट्री इन रोम एंड अनफिनिश्ड मिशन। परमेश्वर का वायदा क्या हो रहा है? रोम में जो वायदा किया वो पूरा हो रहा है। यानी प्रेरितों का पत्र 1:8 यहां पर पूरा हो रहा है। प्रभु ने बोला तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, पृथ्वी के छोर तक। तो पौलुस ने क्या किया? यरूशलेम में, यहूदिया, समरिया, अब रोम में। यानी रोम उस समय पर पूरे दुनिया को और क्या कर रहे थे? शासन कर रहे हैं। तो दुनिया के चोर का अर्थ क्या है? उस रोम के राजा के सामने खड़ा होना। गॉट इट? सबसे बड़ा आदमी कौन है? रोम का राजा, क्योंकि रोम का राजा दुनिया में उस समय पर शासन कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा जगह पर। सो यहां पर पौलुस, यहां पर 28 अध्याय में देखते हैं, पौलुस माल्टा द्वीप के अंदर
सांप का काटने से बच गए। और इतना ही नहीं, उस द्वीप के अंदर अनेक लोगों को पौलुस ने प्रार्थना किया, चंगाई हुआ। और जेल के अंदर, रोम में वो हाउस अरेस्ट में था, वहां पर जेल नहीं था, एक घर के अंदर पौलुस को कैदी बनाकर रखा। यानी बाहर, उस घर के बाहर रोमी सोल्जियर हमेशा खड़ा रहते थे और घर दिया करते थे सब कुछ, बट वो उनके मर्जी के बिना बाहर नहीं जा सकता था। परंतु उस घर में रहकर भी पौलुस बिना डर से प्रचार किया। क्या क्या हुआ है 28 अध्याय में हम क्या देख रहा है? माल्टा द्वीप में वो बच गए थे, सांप काटने से बच गया, वहां का अनेक लोगों को सेवा किया, और रोम में आने के बाद भी घर के अंदर अरेस्ट हुआ, बंदी थे, तभी भी उसने क्या कर दिया है? बिना डर से प्रीच किया। तो जहां कहीं भी वो जाता था, उसका केवल एक ही फोकस था, एक ही मिशन था, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना, यीशु के प्रेम को उनको बताना। सो आप देखते हैं गॉड्स अनस्टॉपेबल मिशन, यानी परमेश्वर का सेवा का बंद नहीं हो सकता। परमेश्वर का सेवा क्या अभी भी बंद नहीं हो सकता, अभी भी जारी है। यानी परमेश्वर ने पत्रोस के द्वारा, पौलुस के द्वारा, परमेश्वर ने कैसे अपने राज्य को बढ़ोतरी किया। एक सिंपल शब्द में कहूंगा, द गॉस्पेल कैनॉट बी चेंज्ड, द गॉस्पेल कैनॉट बी चेंज्ड। यानी सुसमाचार, आप सुसमाचार को क्या नहीं कर सकता? चेन में बांध कर रख नहीं सकता। प्रेरितों का पत्री के इस प्रकार है, द मिशन कंटिन्यूज थ्रू द चर्च। हो सकता है पौलुस का दौर यहां खत्म हो गया हो, रोम में पौलुस का आखिरी समय था, उसके बाद वो वापस लौटा नहीं। हो सकता है पौलुस का दौर खत्म हो गया, बट कलीसिया का दौर खत्म नहीं हुआ। पॉल कंप्लीटेड हिज मिशन, पौलुस अपने काम को पूरा किया। प्रभु ने बोला जब तक तू रोम में नहीं पहुंचेगा तो तू मरेगा नहीं। सो व्हाट वी आर लर्निंग दैट Acts chapter 1 to Acts chapter 28, it is all about God's mission. God is using, God is selecting people time to time, using them time to time for his glory, for the expansion of his kingdom. So something we can learn it. कुछ बातें हम सीख सकता है। वो क्या है? आज भी परमेश्वर के राज्य का दौर जारी है। परमेश्वर का कलीसिया और परमेश्वर का सुसमाचार चेन में बंद हो नहीं सकता, अभी भी वो जारी है। So we all need to surrender, हम सबको समर्पित करना है। Any question, anything? जैसे आपने बताया कि पौलुस है वो बंदीगृह में था, मतलब एक घर में था, तो फिर उसने प्रचार कैसे किया? यानी वहां का सिस्टम ऐसा था, लोग आकर उसको मिल सकता था। वो घर में रहते थे, जैसे मैं आपका घर है, वो घर में आपका कमरा, आपका घर के अंदर कोई आकर आपको परेशान नहीं करेगा। आपका घर के बाहर जाने का आपका अनुमति मना है, पर लोग आकर आपको मिल सकता है। तो लोग पौलुस को मिलने आते थे। पौलुस के बारे में पता चला क्योंकि मालूम है रोम में एक कलीसिया पहले से है। रोम का कलीसिया का पौलुस ने पत्र लिखा था। पौलुस का लोग वहां पर है, वो लोग पौलुस का आने के बारे में अनेक लोगों को बताया। वो लोग आता था पौलुस से मिलने के लिए, पौलुस उनसे बात करते थे, उसको मना नहीं था, केवल पौलुस को बाहर जाने का मना था। इसलिए पौलुस वहां प्रचार किया और टाइम टू टाइम पौलुस को लेकर जाता था राजा के पास और पेश करने के लिए। पौलुस की मृत्यु कैसे? पौलुस की मृत्यु कैसे हुई थी?
और पौलुस का मृत्यु कैसे हो गया, बाइबल में हमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। और हम देखते हैं पौलुस का जीवन का आखिरी पल तक बता है, वो आखिरी पल तक हाउस अरेस्ट में है, लूका इतना मेंशन कर रहा है। हमें बाइबल के दौर पर हमें मालूम नहीं है, बट चर्च के इतिहास को जब हम देखते हैं, है ना, ट्रेडिशन इतिहास को और ट्रेडिशन को बताता है। रोम में इसका टेस्टिमनी है, रोम में उनको मारा गया, रोम में मारा गया है एज ए मार्टियर ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्बरर नीरो। नीरो के समय पर पौलुस को मारा गया। किस प्रकार मारा गया, उसको गला काट दिया गया, बिहेडेड, यानी एक लकड़ी पर सिर लगाने के बाद मुंडी को अलग कर दिया, तलवार से मुंडी अलग किया गया। कारण क्या है, रोम का सिटीजन कभी क्रूस पर चढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत बुरी मृत्यु है, कभी रोम का नागरिक को ऐसा नहीं कर सकता। सो मुंडी काटना रोम के नागरिक को एक आदर के रूप पर माना जाता है, इसलिए उसका मुंडी काटा गया। ठीक है, एनीथिंग एल्स? प्रेरितों का पत्री, ज्यादातर क्वेश्चंस उस पे से आएंगे, फिर साथ ही साथ आपको, है ना, असाइनमेंट करना है, मैंने बता दिया है। और पश्चिम जब भी असाइनमेंट किया तो सिग्नल कट हो गया, तो पता नहीं, दोबारा बता देंगे। दीपा सिस्टर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। क्या चीज भैया? असाइनमेंट क्या है सिस्टर? है ना, 2 पन्ना, यानी 500 वर्ड्स में लिखना है, यही बताए थे, है ना। क्लियर? कोई भी एक व्यक्ति जो आपको पसंदीदा व्यक्ति है बाइबल के अंदर, पत्रोस का अनुग्रह, ये प्रेरितों का पत्र हमारे जीवन की